पुत्र जैसा भी हो, कितना भी शक्तिहीन क्यों न हो, माता पिता के लिए वही सब कुछ होता है। और इसलिए आज मैं कह रही हूँ सा, जीवन में ऐसे ही तुम मूल्यहीन नहीं हो जाओगे। बस अपने अहंकार को त्याग दो। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि गुरु से ही तो गोविंद मिलते हैं। जाओ गुरु संदीपनी के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो, उनके चरणों में बैठो। जो भी तुमने कर्म किए उनके लिए उनसे क्षमा मांगो, सब ठीक हो सकता है। नहीं, मैं उनसे क्षमा नहीं मांगूंगा। उन्हें ईर्ष्या है मुझसे, मेरी शक्तियों से। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा विश्व विश्वास में वास करता है। जाके अपने गुरु को विश्वास दिलाओ कि तुम सुधरना चाहते हो। उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम कर्तव्य निभाना चाहते हो सकता है तुम्हारी शक्तियों पुनः मिल जाए। ऐसा तत्पश्चात कुछ अनुचित मत कर और ये भावना त्याग दो। किसी के मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं है। हम सभी तुमसे प्रेम करते हैं। तुम्हारे भाई, तुम्हारे गुरु तुमसे प्रेम करते हैं। राधा, तुम्हारे पिता श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते हैं। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ साहब। आप? कदापि नहीं। आप मुझसे प्रेम नहीं कर सकती। आपने तो सदा मुझे तंग किया है, मुझे उद्दंड माना है। तुम्हें सुधारने के लिए साहब, केवल तुम्हें सुधारने के लिए। सत्य कहूं तो मैं यहाँ आई ही तुम्हारे लिए थी। अब जाओ साहब, जाओ गुरु संदीपनी के पास जाओ, उनके चरण पकड़ो, उनसे क्षमा मांगो, उन्हें विश्वास दिलाओ साहब। जो श्राप देता है वही वरदान भी दे सकता है साहब। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई श्राप मिले। अब जाओ पुत्र। उचित कहा है कृष्ण तुमने। साम के त्रिशूल चलाने से एक बहुत बड़ा विनाश हुआ है, पिता पुत्र के संबंध का। और वो त्रिशूल ऐसे ही नहीं लौटा, वो एक पुत्र का अपने पिता पर किए प्रहार के महापाप को लेकर लौटा है। पर क्या गुरु सांदीपनी सत्य में अपना श्राप वापस ले लेंगे क्या कृष्ण? क्या वो मानेंगे कि साम सुधर रहा है? क्या साम उन्हें विश्वास दिला पाएगा कि उसे उसके दोष का भान है और अब से वो अपनी शक्ति का सही उपयोग करेगा? मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, किंतु मुझसे मेरी शक्ति मत छीनिए। एक योद्धा अपनी शक्ति के बिना क्या कर पाएगा आचार्य? आप ही बताइए। ओम, तुम्हारी उपस्थिति मुझे अत्यधिक क्रोधित कर रही है। चले जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें पुनः श्राप दे दूंगा। इस समय अगर तुम्हारी कोई सहायता कर सकता है तो वो है तुम्हारे अपने पिता कृष्ण। जाओ, उन्हीं के पास जाओ। नहीं आचार्य, मैं पिताश्री के सामने तो कदापि नहीं जाऊंगा, किंतु आप जो कहेंगे वो मैं अवश्य कर दूंगा। ओम, तुम फिर से कृष्ण के लिए विष उगल रहे हो। तुमने फिर से अपराध किया है और इस अपराध के लिए मैं तुम्हें अपने आश्रम से
निष्कासित करता हूं, निष्कासित करता हूं, निष्कासित करता हूं, निष्कासित। चलो। नहीं आचार्य, मुझे इस आश्रम से निष्कासित मत कीजिए आचार्य। कृपा करके मुझे आश्रम से निष्कासित मत कीजिए आचार्य। कृष्ण, पुत्र की समस्या पिता की समस्या होती तो मुझे कुछ करना ही होगा। कैसे करोगे कृष्ण? मैं गुरु सांदीपनि को एक ऐसी गुरु दक्षिणा दूंगा जिसकी वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक ऐसी विद्या जिसे ग्रहण कर वो अपने शिष्य को सिखाना तो चाहते हैं, स्वयं नहीं जानते। चलो, आज तुम्हारे अपराध का दंड तुम्हें मिलेगा। नहीं गुरुदेव, मैं मेरी शक्ति लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। बाहर चलो। गुरुदेव, मेरी बात माने, इसे क्षमा कर दीजिए आचार्य। ये बस एक बालक ही तो है। नहीं अच्युता जी, पिछली बार आपके कहने पर मैंने इसे छोड़ दिया था, परंतु इस बार इसने अपराध की पराकाष्ठा पार कर दी है। मुझे विवश मत कीजिए, अन्यथा इसके साथ साथ मैं आपको भी आश्रम से निष्कासित कर दूंगा। देखिए आचार्य, सांब एक योद्धा है। एक योद्धा बिना अपनी शक्ति के कैसे जीवित रह पाएगा? थोड़ी तो दया दिखाइए ना। इतना कठोर दंड मत दीजिए। शक्तियों को धारण करने का संयम नहीं है इसमें। इसके मन और मस्तिष्क में केवल और केवल नकारात्मकता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आचार्य, क्षमा तो मांगी ना सामने। यदि मलिनता होती उसके हृदय में तो वो क्षमा क्यों मांगता? नहीं राधा, इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा। यदि किसी ने मुझे रोकने का प्रयास किया तो सांब के साथ साथ वो भी बाहर जाएगा। यदि ऐसी बात है तो मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी आचार्य, जिसकी खोज में आप वर्षों से हैं। कुछ ऐसा जिसका आधा भाग अभिमन्यु जानता था, किंतु केवल मैं उसे पूर्ण रूप से समझती हूँ। किस विषय में बात कर रही हैं आप अच्युता जी? चक्रव्यूह। मैं आपको चक्रव्यूह के विषय में हर एक बात समझाऊंगी, किंतु क्या आप सांब को क्षमा कर देंगे? चक्रव्यूह का रहस्य ज्ञात है? असत्य है ये। चक्रव्यूह के विषय में केवल और केवल इस पूरे प्रांत में कृष्ण को ज्ञात है, उसके अतिरिक्त और किसी को नहीं। विश्वास कीजिए आचार्य, मैं चक्रव्यूह सिखा सकती हूँ। नहीं अच्युता जी, ये चक्रव्यूह जानने और ना जानने की बात नहीं है। श्राप तो मेरे मुख से निकल चुका है और मैं उसे वापस नहीं ले सकता। यदि इसके पिता कृष्ण स्वयं इसे क्षमा करें उस अपराध के लिए जो अपराध इसने उनके विरुद्ध किया है, तो कदाचित मैं सांब की सहायता का प्रयत्न अवश्य करूंगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरा क्रोध सांब को सहन करना ही होगा। आचार्य का क्रोध भी शिष्य के लिए तो प्रसाद ही होता है। मैं कह रही हूँ ना, स्वयं कृष्ण आएंगे ये बात बताने। मेरा कृष्ण का संबंध ही कुछ ऐसा है। तुम मेरे लिए पुत्र जैसे ही तो हो साहब। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ साहब। तो ये छल किया मेरे पिता ने। कृष्ण, तुम यहाँ, तुम अपने गुरु के साथ ही लीला कर रहे हो?
पर क्यों कृष्ण? किसके लिए ये रूप धारण किया था? और कोई विकल्प ही कहाँ था आचार्य। सांब यहाँ के हर एक धर्मशास्त्र के आचार्य को यहाँ से भगा रहा था, इसलिए ये रूप धारण करके यहाँ पे आना ही पड़ा, अपने पुत्र को शिक्षा देने। तुमने पिता का वास्तविक रूप दिखाया है। पुत्र ने तुम्हारा संहार करने का प्रयास किया और तुम पुत्र को क्षमा करवाने के लिए, चक्रव्यूह का रहस्य बताने के लिए उद्यत हो गए। कर्तव्य नहीं, पाखंड था ये। कितना बड़ा खेल खेला मेरे साथ, बेरुखिया बनकर मेरे साथ छल किया। नहीं चाहिए मुझे कोई शक्तियां इनकी सहायता से। मूर्ख हो तुम सांब, तो अब भी नहीं समझे कि तुम्हारे पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं। वो रहस्य खोलने को तैयार है जो आज तक इन्होंने किसी को नहीं बताया। सत्य में सांब, तुम यहां रुकने के पात्र नहीं हो। मेरे इस गुरुकुल का मान तुम्हारे अहंकार के भय के नीचे नहीं रह सकता, कदापि नहीं। कृष्ण, इसे द्वारिका ले जाओ, पर तुम्हारा मान तो मुझे रखना ही होगा, इसलिए मैं अपने श्राप को कम कर देता हूं। केवल कृष्ण ही सांब की दुष्टता पर अंकुश लगा सकते हैं। इसलिए मेरा वचन है, जब भी सांब कृष्ण की अनुमति के बिना द्वारिका से बाहर आएगा, चींटी से भी छोटा जीव आकर इसे काटेगा और सांब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कदापि नहीं। दिवांश हूं मैं, शिव का आशीष और मेरा प्रारब्ध एक सारथी के हाथ में कदापि नहीं दिया जा सकता। जिस कृष्ण को मैंने हराया है, वो मेरी शक्ति की डोर को अपने हाथ में नहीं ले सकते। वापस ले लीजिए अपना ये आशीष गुरुदेव। नहीं चाहिए मुझे ये वरदान, नहीं चाहिए। अपने नेत्रों से द्वेष की पट्टी खोल दो, अन्यथा कुछ भी देखने योग्य नहीं रह जाओगे। सांब, कृष्ण पिता है तुम्हारे, तुम्हारा प्रारब्ध जन्म से ही उनसे जुड़ा है। अभी भी समय है, यही अवसर है अपना भविष्य संवारने का। कृष्ण की सहायता से कुछ नहीं संवारना है और ना ही समझना है मुझे। ये सब जो हो रहा है ना राधा, वो केवल तुम्हारे कारण हो रहा है, केवल तुम्हारे कारण। ना तुम आचार्य को उकसाती और ना ही मेरा जीवन कृष्ण के हाथों में आता। जिससे सबसे अधिक घृणा है मुझे, उसी का दास बनकर रह गया हूं मैं, केवल तुम्हारे कारण। अब तुम कुछ कर सकती हो ना राधा, तो बस इतना कर दो। राधा और कृष्ण, कृपया कर दोनों मुझसे दूर रहो। सांब, तुम्हारे प्रारब्ध के उद्धार का एक ही मार्ग है, प्रेम। और तुम प्रतिदिन द्वेष से भरते जा रहे हो सांब। तुम्हारा ही तो रक्त है ना कृष्ण, एक दिन कर्म और धर्म दोनों समझेगा। यहाँ नहीं तो द्वारका में ही सही।